आज हम 7 क्लास की हिंदी पढ़ते हैं और आज की विषय है एक तिनका। और इस कविता को जिसने लिखा है उनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय। ठीक है, कविता को चलिए पढ़ते हैं। देखो, लिखा है कि मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुढेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, एक बिचारी दबे पांव भागी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझ ने ये मुझे ताने दिए, ऐठा तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो ये कविता है। अब हम इसको समझते हैं कि समझेंगे कि इसमें क्या है। इसमें देखो लिखा है कि एक तिनका, जो कि विषय है। तो तिनका का मतलब क्या है ना, तिनका का मतलब है जो सूखी हुई घास होती है, उसको कहते हैं तिनका। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ है कवि के साथ, उसी के बारे में आज हम पढ़ते हैं। इसमें देखो लिखा है कि मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुढेर पर खड़ा। मैं मतलब कवि अपने आप को कह रहे हैं। एक दिन उन्होंने क्या कहे थे ना, घमंड से, अहंकार से, अपने मन में अहंकार था। ठीक है, और भरा ऐठा हुआ, मन में अहंकार था। और ऐठा का मतलब है जीत के साथ, अकड़ के साथ। ठीक है ना, अकड़ यानी कि जीत। एक दिन कवि ने अपनी जीत को लेकर अहंकार के साथ उन्होंने क्या किए थे ना, मुढेर पर खड़े थे। मुढेर का मतलब है घर में जो बालकोनी होती है, उसी बालकोनी को कहते हैं मुढेर। तो कवि ने एक दिन क्या किए थे ना, अपनी बालकोनी में जीत के साथ खड़े हुए थे। और उस समय थोड़ा बहुत हवा चल रही थी। तो देखो लिखा है, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। उस समय हवा चल रही थी, शायद हवा जोर चलना शुरू हो गया, लेकिन कवि ने क्या किए हैं ना, अपने घमंड के साथ, अपनी जीत के साथ वही बालकनी पर खड़े हुए हैं। उसी समय क्या हुआ ना, अचानक मतलब कि अचानक से क्या हुआ ना, दूर से क्या हुआ, उड़ता हुआ एक तिनका, एक सूखी घास आकर उनकी आंखों में पड़ गई। ठीक है ना, अगर हवा अगर जोर से बहेगा तो उसमें सूखे घास ये सब उड़कर चले आएंगे। ठीक है ना, अपनी आंख में, नाक में, कान में घुस जाएंगे। उसी तरह कवि के आंख में एक छोटी सी सूखी घास उनकी आंख में गिर गई। अब क्या हुआ उनके साथ ना, मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। उस समय कवि की हालत को देखो, कवि की हालत क्या हुआ ना, वो झिझक गए। मतलब कि क्या करें, अभी आंख में तो ये पड़ गई। ठीक है ना, अब मैं क्या करूं, उसी को कहते हैं झिझक उठना। ठीक है, और हुआ बेचैन सा, बेचैन मतलब व्यस्त, मतलब कि व्याकुल, कि अब मैं क्या करूं। आंख में अगर कुछ भी अगर आंख में घुस जाती है तो बहुत दर्द होता है। वैसे ही कवि को क्या हुआ ना, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। उनकी आंख क्या हो गई बच्चों ना, लाल हो गया और फिर दुखने लगी, दर्द भी हुआ। जैसे ही आंख में वो सूखी हुई घास गिर गई, उनकी आंख में दर्द होना शुरू हो गया और लाल हो गया। ठीक है ना, फिर क्या हुआ ना, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, एक बिचारी दबे पांव भागी। मूठ मतलब है अगर आंख में कुछ भी गिरता है तो घर में भी अपने जो बड़े होते हैं, सोचो कि बच्चे की आंख में कुछ भी अगर घुस गई तो क्या करते हैं ना, कपड़ा जो होता है, कपड़े को उसने वो आंख में देते हैं, जिसकी वजह से कि उनकी आंख को राहत मिलती है। वैसे ही वहां पर कुछ लोग खड़े थे, उन्होंने क्या किया ना, मूठ देने लगे। किसके सहारे ना, कपड़े के सहारे कवि को आंख में मूठ देने लगे, जिसके वजह से क्या हुआ, एक बिचारे दबे पांव भागी। ये दर्द इतनी आसानी से तो जाएगा नहीं। उसी समय क्या हुआ ना,
एक मतलब कि ये जो जिद था, ये जो अकड़ था उनके मन में, ठीक है, कि ये जो जिद था कि यहाँ पर मैं खड़ा रहूंगा, चाहे जितने जो कि हवा जो चल रही है तो चलने दो। ये एक किया हुआ ना, ये अकड़ उनकी दबे पांव भाग्य मन से धीरे धीरे गायब हो गई। कि हर चीज को लेकर अकड़ यानी कि जिद नहीं करना चाहिए। और फिर देखो क्या हुआ, जब किसी ढंग से निकल तिनका गया, तब समझ ने ये मुझे ताने दिए। जब किसी ढंग से मतलब कि किसी उपाय से किसी तरह से क्या हुआ ना, वो तिनका निकल गया, वो तिनका क्या हुआ ना, उनकी आंख से निकल गया। तब क्या हुआ ना, समझ ने उन्हें ताने दी। समझ मतलब ये जो समझदार, जो विवेक जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना, वो कवि को ताने दी। इसका मतलब उनकी मन ने उनको ताने दी कि क्या जरूरत थी इस तरह से जिद करने की, करना। इसी तरह से उनकी समझ मतलब कि अपनी जो मन है, जो विवेक है, उसने ताने दी कवि को, ठीक है। एकता तो किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। जो समझ ने यानी कि जो मन ने उन्हें क्या ताने दिया कि तू किस लिए इतना एकता है, किस लिए इतना अकड़ता है। तेरे ये जो अहंकार है, ये जो अकड़ है, इसको तोड़ने के लिए एक तिनका है तेरे लिए काफी है। एक छोटा सा तिनका ही ये तोड़ने के लिए काफी है। तो ये किसने, समझ ने उन्हें ताने दी मतलब उनको गाली दी, ठीक है ना। ये ऐसा, ये जो अकड़, ये जो अहंकार, इसको साथ में लेकर नहीं रहना चाहिए, साथ में अपने मन में नहीं रखना चाहिए। तो कवि ने, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने, कवि ने इस कविता के जरिए यही कहना चाहते हैं कि बच्चों, मन में अपनी अहंकार को छोड़ दो। और फिर ये जो अकड़, ये जो जिद है, हर चीज में हर बात में जिद करना, ये सही नहीं है। क्योंकि ये जो अकड़ है, ये जो जिद है, ठीक है, ये सब, ये अहंकार जो है, ये अहंकार है, इसका मूल्य एक तिनका के बराबर है, एक छोटी सी सूखी घास के बराबर है। इसीलिए अहंकार को नहीं, अपनी अहंकार को अपने मन में नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। इस कविता को पढ़ो, अच्छे से समझो। कविता में बहुत बड़ी बात छुपी हुई है, जो कि जानना, समझना और अपने जिंदगी में इसको व्यवहार करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना बच्चों।